हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो कक्षा 10 की है। ये कक्षा 10 की फिजिक्स की वीडियो है। इसका ये चैप्टर 1 हो रहा है। आज मैं आपको इसका चैप्टर 1 शुरुआत हो गया। जो चैप्टर 1 का 8वां लेक्चर है। 8वें लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। जो इससे पहले वीडियो आया था उसमें अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध बता दिया था। इसमें फार्मूले का निगमन होता है, ठीक। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का फार्मूला की डेरिवेशन करते हैं हम लोग। उसमें भी यही किया था, उसमें भी वही आएगा, इसमें भी यही आता। देखिए कौन सा फार्मूले का हमको प्रूव करना रहता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले को प्रूव करना रहता है, ठीक। उत्तल दर्पण से भी अवतल दर्पण से भी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूले को हमें प्रूव करना है, ठीक। बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहें। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक उत्तल दर्पण लेंगे, ठीक। एक उत्तल दर्पण लेंगे इस तरह से। थोड़ा बड़ा बना देता हूं। देखिए इस तरह से। उत्तल दर्पण के धसे हुए भाग में क्या होती है, कलाई होती है। यही उत्तल दर्पण की पहचान होती है। इसके एक सिरे को क्या मान लेते हैं, m1, दूसरे सिरे को m2, ठीक। और ये जो बीच में होता है ये ध्रुव होता है, इसको p मानते हैं। आगे बात समझो। अब देखिए इसकी जो त्रिज्या होती है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वो शुरुआत की वीडियो में आपको बता दिया था। यहाँ पर क्या होती है, c, वक्रता केंद्र, ठीक। और जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ पर f फोकस फोकस बिंदु होता है, ठीक। अब देखिए उत्तल दर्पण में के निगमन के लिए होगा क्या कि यहाँ पर वस्तु रखी होगी। इस वस्तु का नाम रहेगा ए बी, ठीक। इस वस्तु को नाम दे दिया गया है ए और बी। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जो मैं ये करा रहा हूँ ये रेगुलर वीडियो आपके लिए आती रहेगी। बिल्कुल साइंस के लिए फ्री कोर्स है। आप बस हाई स्कूल वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अपने भाई लोग हैं, सबको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, सबको शेयर करिए। ये वीडियो बिल्कुल दूर तक पहुँचाइए। बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। बस और भी वीडियो आने लगेंगे आपके पास, ठीक। और भी सब्जेक्ट की वीडियो लाने लगूंगा मैं। इसलिए आप बस इसको देखते रहिए, बिल्कुल पूरा आखिरी तक देखिए। आपको हर एक चीज़ बारीकी समझ में आएगी, क्या हो, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और आपकी इसको जो मैं बता रहा हूँ, जब चैप्टर 1 खत्म हो जाएगी तो आप इसकी PDF भी मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। मैं खुद आकर आपको PDF दे दूंगा। देखिए अब क्या होगा, जो बिंदु A है यहाँ से एक प्रकाश किरण निकलेगी, ठीक। यहाँ से एक प्रकाश किरण निकली, इस तरह से गई और यहाँ पर जाएगी। तो ये परावर्तन का काम कर रहा है, ठीक। ये जो उभरा हुआ भाग है ये परावर्तन का काम कर रहा है, और जो धसा हुआ भाग है वो उसमें कलाई लगी हुई, तो जो प्रकाश की किरण है वो उस पार तो जाते हुए हमें दिखाई नहीं देगी वास्तविक रूप में, ठीक। तो ये क्या होगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी इस तरह से, ठीक। इस तरह से परावर्तित हो गई। अब जब हम इसको इस साइड भेजना चाहेंगे दर्पण के दूसरी ओर जहाँ पर फोकस बिंदु है, तो क्या करेंगे, डैश डैश डॉटेड दिखा देंगे, ताकि वो क्या होगी, एक तरह की हम कल्पना कर सकते हैं उसकी। यहाँ पर आएगी, ठीक। अब देखिए बिंदु ए से फिर से एक किरण निकलेगी, ठीक। और कहाँ पर जाएगी, वक्रता केंद्र के पास जाएगी। इस तरह से बिंदु ए से एक किरण निकली, ठीक। ये इस तरह से गई और ये टकराकर इसी मार्ग में वापस लौट आएगी। इस तरह से जाएगी और टकराकर वापस लौट आएगी। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करके यहाँ तक पहुँचाएंगे। पहुँचाने मतलब है ये यहीं इसी बिंदु पर जाएगी और कहीं पर भी नहीं जाएगी। ये इस बिंदु पर चली गई,
ठीक ठीक, देखिए इस बिंदु पर चली गई, जहां पर ये वाली किरण जो बिंदु ए से, देखिए ये ओ पर काटेगी, ये बिंदु ओ पर काटेगी और ये बिंदु एम पर काटेगी। ठीक, अब देखिए जहां पर ये दोनों काटेंगी, यहां पर एक पॉइंट बना लेंगे और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। इसको नाम दे दिया गया ए डैश बी डैश। ठीक, अब देखिए ये पूरी रचना हो गई। इस तरह से वस्तु गया प्रतिबिंब प्रतिबिंब के पास, तो हमें क्या मिली है, उसका प्रतिबिंब मिल गया वस्तु का। ठीक, अब देखिए इसी में क्या करना है, हमको प्रूविंग करनी है। ठीक, कैसे करते हैं, यहाँ पर वस्तु रखी है, ठीक, सारी दूरियां यहीं से नापी जाएंगी। देखिए जो वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ तक की होगी, सारी दूरियां यहाँ से गिनी जाएंगी दर्पण के ध्रुव से। देखिए बी और पी क्या होगा, वस्तु की दूरी होंगी। वस्तु की दूरी को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं स्मॉल यू से। ठीक, देखिए अब इसमें थोड़ा चिन्ह चिन्ह का भी रहेगा, तो चिन्ह का समझा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का यू आएगा। समझिए कैसे आएगा, माइनस का यू। ठीक, अब देखिए माइनस का यू, देखिए जब एक चतुर्थांश के बारे में आपने पढ़ा होगा इस तरह से। ठीक, यहाँ पर होता है y माइनस का y प्लस का x माइनस का x। ठीक, एक चतुर्थांश के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए अगर हम इसमें यहीं से चतुर्थांश खींच लें, एक लाइन ऐसे खींच ले और एक लाइन ऐसे, ठीक, तो क्या होगा, ये मान लो दर्पण का ध्रुव है P, ठीक, ये उत्तल दर्पण है, ठीक, और ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस दूरी है। ठीक, और वस्तु यहाँ पर रखी है। ठीक, अब देखिए वस्तु यहाँ पर रखी है इस तरह से और इस तरह से जा रही है। ठीक, तो वस्तु रखी कहाँ पर है, माइनस वाले अक्ष पर, माइनस के अक्ष पर, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया है। और जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं, ठीक, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर फोकस के पास। ठीक, फोकस से पहले तो कहाँ पर है, प्लस एक्स की ओर है, प्लस एक्स की ओर है, तो ये सारे प्लस के लिए जाएंगे। बस केवल यही माइनस के लिए है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जो भी चीज़ माइनस की तरफ है उसको माइनस, और जो भी चीज़ प्लस की तरफ है उसको प्लस का लिया जाएगा। ठीक, बस इसी को समझाना था चिन्ह के लिए, और चिन्ह के लिए बस ऐसे ही याद रखा जाता है। अब आ गया होगा आपको समझ में चिन्ह के बारे में। चिन्ह को समझाने के लिए एक और वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक, इसकी अगली वीडियो चिन्ह के ऊपर होगी, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं उसके लिए अगली वीडियो हो जाएगी। देखिए बीपी क्या हो गई, वस्तु की दूरी हो गई यू। ठीक, अब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, बी डैश पर, तो क्या हो गया, पी बी डैश। ठीक, पी और यहाँ तक बी डैश, ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाते हैं, स्मॉल वी से। ठीक, ये प्लस कराएगा। ठीक, देखिए फोकस दूरी पी एफ, इसको स्मॉल एफ से। ठीक, पीसी ले लिया। ठीक, इस यहाँ पर प्रूविंग में आएगा, इसलिए आपको ये बता दे रहा हूँ। पीसी, पीसी क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या है। ठीक, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर, और आर बराबर एक फार्मूला होता है 2f। ठीक, आगे बात समझ में, देखिए आर बराबर आपको 2f समझ में आ गया होगा। देखिए अगर ये पूरा एक है, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी होगी, यहाँ से यहाँ तक की आधी होगी, इसलिए ये दोगुनी हो गई। ठीक, आगे बात समझ में, आपको इसके वीडियो सारे, इसके जो पहले सारे वीडियो उसमें सब कुछ समझा दिया है, बस आप इसको समझते जाइए। बस कोई भी टेंशन हो तो बस आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए एक और वीडियो बनाकर ले आऊँगा। ठीक, देखिए भाषा में क्या लिखना रहेगा, भाषा में इस तरह से लिखना रहेगा, बिल्कुल एक एक चीज़ जैसे पेपर में लिखना है उसी तरह से बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊँगा मैं। देखिए एक उत्तल दर्पण है जो M1 M2 से M1 और M2 से मिलकर बना हुआ है। ठीक, इसके बीच में दर्पण का ध्रुव P है। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए वस्तु AB है। ठीक,
वस्तु के बिंदु ए से एक किरण निकलती तथा दर्पण से परावर्तित होकर वापस लौट जाती है और तथा फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है तथा बिंदु ए से एक किरण निकलती है, वक्रता केंद्र की ओर जाती है, लेकिन दर्पण से परावर्तित हो जाती है, फिर हमें क्या होता है, वो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अब जहां पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक, इस तरह से हो गया। अब फिर क्या लिख देना है, वस्तु की दूरी बी बी बराबर माइनस का यू, प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश बराबर स्मॉल वी। ठीक, फोकस दूरी स्मॉल है। ठीक, पी सी बराबर आर। ठीक, वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता त्रिज्या। ठीक, इस तरह से लिख लिया आपने। अब देखिए इसमें ध्यान कहाँ कहाँ पर देना है। इसमें देखिए ध्यान, देखिए एक त्रिभुज, देखिए दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक ए बी सी, इस तरह से जो गया है, इस तरह से जो गया है, एक त्रिभुज का काम कर रहा है। ठीक, एक त्रिभुज का काम कर रहा है। अब देखिए एक त्रिभुज और बन रहा है ये। ठीक, एक त्रिभुज और बन रहा है ये। ठीक, ए डैश बी डैश सी। ठीक, ये इतना त्रिभुज बन रहा है। ठीक, इसको लेना है। देखिए देखिए किस तरह से लेंगे। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, वाह, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक, अब देखिए इसमें क्या देखेंगे, देखिए जो हमारा ये जो कोण बी है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, समकोण। ठीक, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, बिल्कुल छोटा सा दिखाई नहीं दे रहा हो आपको, बस एक समझ लीजिए, जगह नहीं लिखने के लिए। ठीक, ये भी 90 अंश का बन रहा है, तो किस तरह से दिखा देंगे, त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी बराबर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी बराबर 90 अंश। ठीक, इसका जो बी वाला है कोण और इसका जो बी डैश है वो 90 अंश के हैं, तो ये क्या हो गया, ठीक, 90 अंश का ये एक सिद्ध कर दिया। अब देखिए दूसरा क्या सिद्ध करें, जो त्रिभुज ए बी सी, देखिए अगर इस त्रिभुज के लेते हैं तो इसमें भी कोण सी आ रहा है। ठीक, अगर इस त्रिभुज को भी लेते हैं तो इसमें भी कोण सी आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। अगर इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक, तो इसमें भी कोण सी आ रहा है। अगर इस त्रिभुज को लेंगे इसमें भी कोण सी आ रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, कोण कोण ए सी बी, ए सी बी क्या है, दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ है, तो ठीक, फिर क्या लिखेंगे, अतः समरूप त्रिभुजों के नियम से। ठीक, अतः समरूप त्रिभुजों के नियम से। ठीक, त्रिभुज समरूप है, या कह दो समरूप के नियम से कह सकते हो, या दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इस तरह से लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे इस तरह से भी लिख सकते हो और चाहे उस तरह से भी। ठीक, यहाँ पर लिख दो दोनों त्रिभुज, ये भाषा सरल पड़ जाएगी आपको, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ठीक, अगर समरूप हैं तो इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार भिन्न में हो जाएगा। इस त्रिभुज का आधार को इस तरह से लिखेंगे, इस त्रिभुज के आधार को
इस तरह से, और बटे में इस त्रिभुज के लंब, जी सॉरी लंब है, इस त्रिभुज के लंब और इसको भी लंब, ठीक। और बराबर में अब इसका आधार, ठीक, इसका आधार क्या है, बी सी, बी सी को लिखेंगे पहले और फिर बी डैश सी, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, ठीक। आगे आपको इतनी बात समझ में, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। अब देखिए इसी तरह से, ठीक, इसी तरह से क्या लेंगे, फिर से एक त्रिभुज लेंगे, ठीक। देखिए एक यहाँ से लंब डाल लेंगे, बिंदु एन से एक लंब डालेंगे, ठीक, बिंदु एन से एक लंब डालेंगे, ठीक। तो एक त्रिभुज देखिए और बनेगा, कौन सा, एम एन एफ, एक जे बन रहा है, ठीक, और एक जही वाला छोटा सा जो बन रहा है बीच में हमारा, ठीक, ए डैश बी डैश एफ, ठीक। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ठीक, ए डैश बी डैश एफ में, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से लिखना। अब देखिए इसमें क्या है, इस त्रिभुज में क्या है, एन 90 अंश का और बी तो 90 अंश का ही है। देखिए किस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज एम कोण एम एन एफ बराबर कोण ए बी, ए डैश बी डैश एफ बराबर ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 अंश, ठीक, ए डैश बी डैश बराबर 90 अंश। अब देखिए फिर क्या होएगा, इसको इतना लिख लिया, ठीक। अब देखिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखिए जो बिंदु एफ है, जो एफ से जो कोण बन रहा है, कोण एफ, वो क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में भी एफ आ रहा है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी एफ आ रहा है, ठीक। इस देखिए इस वाले में भी एफ आ रहा है, ठीक, और इस वाले में भी एफ आ रहा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, कोण एम एफ एन लिखेंगे, कोण एम एफ एन क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई, उभयनिष्ठ है। तो इस देखिए अब इसका लंब बटे इसका लंब, ठीक, छोटे वाले त्रिभुज का लंब देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, बाकी इसको रेस करके फिर ऊपर लिख देते हैं, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए दिखाई दे रहा है नीचे, देखिए अब देखिए इसका क्या लिखेंगे, इसका लंब बड़े वाले त्रिभुज का एम एन अपॉन ए डैश बी बराबर, देखिए ए डैश बी, ठीक, लिख लिया। अब आधार लिखेंगे एन एफ अपॉन इसका आधार छोटे वाले त्रिभुज है बी डैश एफ। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर का जो रेच किए दे रहा हूँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक। और जो भी प्रॉब्लम हो आप बस हमें कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, उसके लिए मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर दे दूंगा। और बस अपने दोस्तों में ये इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, दोस्तों को जितना भी ग्रुप हो सब में इस चैनल का लिंक शेयर करते रहें, ठीक, ताकि और ऐसी वीडियो आती रहें। आप बस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम बस आप हमें कमेंट में लिख दीजिए, आपके लिए जो भी कहेंगे आप हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए अभी देखिए इसमें अभी और चेंजमेंट होगा। देखिए जो एम एन है, देखिए एम एन है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है कि नहीं। देखिए दोनों का एक ही जैसा है, अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो ये यहाँ से अभिलंब डाला गया है, वो भी इसका नाप एक ही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा,
चूंकि एम एन बराबर ए बी, ठीक, ए बी यहाँ पर रख दो, एम एन की जगह क्या रख दो, ए बी रख दो, ए बी अपॉन ए डैश बी बराबर एन एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वाले को रेस किए दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए इसको रेस किए दे रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक। बस आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाते रहें, बस आपके लिए लाइव क्लासेस आने लगेंगी। देखिए एन एफ, ठीक, इसमें देखिए ये समीकरण 1, बस इसको अभी इसका काम जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको लिखा है, ठीक। देखिए जो एन एफ है, जो बिंदु एन है, ठीक, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो ये बिंदु एन एकदम पी के पास में होगा, ठीक, एकदम छोटी सी एकदम दूरी होगी, वो एकदम दूरी ना के बराबर यहाँ पर ली जाएगी, ठीक। इन बड़ी बड़ी दूरियों के बराबर अगर देखिए जैसे हमने 3 बड़ी लाइनें खींच दिया इस तरह से, एक इतनी छोटी और एक इतनी छोटी खींच दिया, तो आप क्या इसकी दूरी गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, इसको हटा देंगे, आप इन तीनों की दूरियां गिन लेंगे, ठीक। आगे बात समझ में, आपको ये मेन लगेगा, इसके सामने ये बहुत छोटी है, ठीक। उसी तरह से जो एन पी है बहुत ही छोटी दूरी, अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो ये और पास में हो जाएगी, ठीक। और पास में होने का मतलब है एकदम छोटी सी दूरी हो जाएगी, जो हमें नेगलेक्ट मान ली जाएगी, नेगलेक्ट मान ली जाएगी, ठीक। तो एन एफ की जगह क्या आ जाएगा, दर्पण का द्वारक छोटा है तो दर्पण का द्वारक छोटा है तो, ठीक, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, ठीक। अब एन एफ की जगह पी एफ रख दीजिए, एन एफ की जगह पी एफ रख दीजिए, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक। ये हमारा समीकरण आ गया तीसरा, ठीक। ये समीकरण तीसरा आ गया। देखिए ये समीकरण तीसरा आ गया, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से अब इन दोनों समीकरण देखिए, जो इस तरफ वाले को कहा जाता है LHS और बराबर के उस तरफ वाले को कहा जाता है RHS। तो ये हमारा जो LHS है वो देखिए सेम है, इधर भी ए बी अपॉन ए डैश बी, इधर भी ए बी अपॉन ए डैश बी, ठीक, बी डैश ये है। तो क्या करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाते हैं, ठीक। अगर ये दोनों LHS बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए बी सी बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक। एक ये नया समीकरण आ गया, ठीक। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 4, ठीक। अब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आपको जीरो लेवल से समझाता चलूँगा, ठीक। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। बस अब हमें ज़रूरत है समीकरण 4 की, बाकी सबको रेस किए दे रहे हैं।
आपको हर एक एक चीज़ समझ में आएगी। बस आप हमसे जुड़े रहिए। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आज ये पूरी प्रूविंग ख़त्म कर देंगे। जितने भी हाई स्कूल वाले बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, सबको शेयर करिए, सबको शेयर करिए। बस आप जुड़े रहिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए। बस पीडीएफ आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। हर एक चीज़ के चैप्टर वाइज चैप्टर होगा। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको छुड़वा दिया जाएगा। बिल्कुल एक एक चीज़ लाइन तार चलेगी। अभी फिजिक्स चल रही, इसके बाद केमिस्ट्री चलेगी, इसके बाद बायो चलेगी। अगर आप मैथ कहेंगे तो मैथ भी चला देंगे, समाज विज्ञान कहेंगे समाज विज्ञान भी चला देंगे, सब कुछ चला देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और बस अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। देखिए अब इसको ऊपर लिख देते हैं, बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर पी एफ अपॉन बी डैश एफ। ये समीकरण हमारा क्या था, 4 नंबर था। अब इसका भी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस इसको भी रेखीय देते हैं ताकि जगह ज़्यादा हो जाए। देखिए अब यहीं पर पूरा का पूरा जो प्रूविंग है वो इसी इक्वेशन पर निर्भर करेगी। बस ठीक, जो प्रूविंग आएगी इसी इक्वेशन से आएगी। अब देखिए बी सी दिया हुआ है, कहाँ है चित्र में देखिए। अब चित्र में देखिए, आइए चित्र में बी सी इतनी दूरी दी हुई है। ठीक, अब हमें इन चीज़ों को ऐसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है, इनमें आ जाए। ठीक, ताकि हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू रख सकें। ठीक, हमें बी सी की वैल्यू तो दिखाई नहीं दे रही कहीं, ठीक, तो हम नहीं रख सकते, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। ठीक, बी सी दिया हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं इसको। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आएगा तो बी सी। ठीक, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बी डैश सी है, बी डैश सी है। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू दी नहीं हुई है, इसकी वैल्यू दी नहीं, बी डैश सी, इसको क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस देखिए इतनी दी हुई है, पी सी माइनस बी पी डैश पी बी डैश। ठीक, अब चाहे बी पी को चाहे पी वी लिखो और चाहे बी पी लिखो, बात एक ही होती है। ठीक, उसको चाहे अदला बदली करके लिख सकते हो, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये बस आपको केवल एक चीज़ समझना है, बस आप समझते चलिए। देखिए अब पी एफ का मान दिया हुआ, पी एफ कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, पी एफ को इस तरह से लिखा दिया। ठीक, लिखाइए वो अपने आप। अब क्या लिखा, बी डैश एफ, बी डैश एफ, इसको क्या लिख सकते हैं, पी एफ की वैल्यू दी हुई है, लिख सकते हैं पी एफ। ठीक, अब देखिए इतनी और निकालनी, बी क्या है, बी डैश एफ है, तो क्या लिख सकते हैं, पी वी माइनस पी बी डैश, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए अब इसी इक्वेशन में ये सारे मान उठाकर रख दो। ठीक, बी पी का क्या है, माइनस का यू है, प्लस पी सी का क्या है, पी सी के लिए देखिए आर दिया, आर का मतलब 2f, इधर लिख दो डायरेक्ट 2f अपॉन, इधर भी आ जाएगा 2f, पी वी डैश के लिए स्मॉल v। अब देखिए पी एफ के लिए f अपॉन, इधर भी f आ जाएगा, माइनस इसके लिए स्मॉल v। अब इसमें त्रियक गुणा करा लीजिए। देखिए इसका गुणा इसमें करा रहा है, अभी इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया f माइनस वी। ठीक, अब इसको लिख रहा है इस वाले ब्रैकेट में, इसका गुणा इसमें करा रहे हैं ना। देखिए इसको इस तरह से ब्रैकेट बंद कर लिया, इस ब्रैकेट को उठाकर यहाँ पर लिया है, लिख दिया। अब देखिए u को उस साइड लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2f माइनस यू इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि वही लिखा है। ठीक, अब बराबर f का गुणा किसके साथ हुआ है, 2f माइनस v। ठीक, अब गुणा करा लीजिए अंदर, f का गुणा इन सब के साथ कराइए, इधर आ जाएगा, इसके साथ कराएंगे 2f स्क्वायर,
इसके साथ कराएंगे माइनस का यू एफ, ठीक। अब माइनस वी का गुणा इसके साथ कराएंगे तो चिन्ह किस चीज़ का आएगा, प्लस माइनस का आएगा, क्योंकि जो माइनस और प्लस होता है उसका गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस आएगा, ठीक। आगे इतनी बात समझ में, देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस और प्लस माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अब देखिए अगर माइनस को बराबर के इस साइड ला रहे हैं तो चिन्ह किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। अगर प्लस को इस साइड ला रहे हैं तो चिन्ह माइनस का हो गया, ठीक। एक ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हर चीज़ों को बस समझते चलिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। अब देखिए देखिए अब माइनस वी का गुणा इसके साथ करा दिया, क्या आ गया 2vf। अब इसका माइनस और माइनस का गुणा क्या आ जाएगा, प्लस, और ये वी और यू क्या होगा यू वी बराबर इसका गुणा इसके साथ करा दीजिए 2f² माइनस का वी एफ आ गया। देखिए ये 2f² है, इस 2f² से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर की वो उस साइड है, इस साइड, और दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं। आगे की बात नहीं समझ में, ठीक। ये कट जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए अब ऊपर वाले को रेस किए दे रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना ऊपर नोट कराया है। देखिए अब देखिए आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, बस आप हमसे जुड़े रहिए। इसको रेस करके बस समझा देते हैं। देखिए 2f² से 2f² कैंसिल हो गया, ये इस 2f² से ये 2f² कैंसिल हो, बचा क्या माइनस का यू एफ, माइनस का यू एफ, माइनस का 2vf प्लस का यू वी बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का वी एफ। इसका भी काम खत्म, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब इसको रेस किए दे रहा है। अब देखिए इस यू एफ को, इस यू वी को इसी साइड रहने देते हैं, एल एच एस की तरफ, इसको इस तरफ लिख ले बराबर के, ये माइनस का वी एफ है, बाकी को उस साइड माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इधर आके ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसको इसी तरह से लिख देते हैं। देखिए माइनस का वी एफ है, ये एक वी एफ है, ये 2vf है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे, दो में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 1vf, और चिन्ह किस चीज़ का आएगा, प्लस का, क्योंकि जो बड़ी संख्या का चिन्ह लिया है बड़ा ये है तो इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का, तो प्लस का लिया जाएगा, क्या आएगा vf, इधर uf। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर ठीक, uvf से भाग देने पर, ठीक। uvf से भाग दिया, इसमें देंगे uv/uvf, इसमें दिया vf/uvf प्लस uf लिखा है, uvf लिख दिया, uf से भाग दे दिया। अब देखिए ये uv से ये uv कैंसिल हो गया कि नहीं, देखिए ये vf से ये vf कैंसिल हुआ कि नहीं, ठीक। देखिए इस u से ये u कैंसिल हो गया, इस f से ये कैंसिल हो गया, जो बचा है बस उसको नोट कर लीजिए, इधर बचेगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसी को प्रूव करना था।
प्रूव हो गया आपका। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखिए आपको आज ये पूरा खत्म कर दिया। जो अगला वीडियो होगा उसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा और कहाँ कैसे चिन्ह लेना है, प्लस का लेना है, माइनस का लेना है, वो सब उस अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। बस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको जो वीडियो में जैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा बताइए, गलत लगा हो गलत बताइए। जो भी चीज़ आपको लगी हो तो आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिए। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई बस आप हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिए, उसके लिए तुरंत हम वीडियो बना कर देंगे। आगे बात समझ में, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।